सभी संगत को नमस्कार। आज हम नाम के विषय पर कुछ विचार करेंगे। नाम जो परमात्मा का अंग है या स्वयं ही वो परमात्मा है। नाम कोई अक्षर नहीं है, नाम कोई लफ्ज नहीं है। नाम न कहने में आ सकता है, न समझाने में आ सकता है, न समझने में आ सकता है, न बताने में आ सकता है, और ना ही वो सुनने में आ सकता है। आज हम नाम की चर्चा गोस्वामी जी महाराज की इस वाणी के जरिए करेंगे। आप अपनी वाणी में समझा रहे हैं, राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरन न जाई, कि वो नाम जो हमारे अंतर में है उसकी शोभा का वर्णन नहीं करा जा सकता, उसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। वो ऐसा नाम है जिसने चारों युगों में जीवों का उद्धार किया है। वो लफ्जों में नहीं आता, वेद शास्त्र उसका वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, मगर वह नाम कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंतर में ही है। उस अंतर के नाम के विषय में गोस्वामी जी हमें समझा रहे हैं कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। वो तो अनुभव का विषय है, वो तो समझने का विषय है। वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। वैसे परमात्मा कण कण में है, लेकिन दिखता नहीं, क्योंकि वह आँख नहीं है हमारे पास, वो चश्म नहीं है हमारे पास जिनके जरिए उन्हें देखा जा सकता है। वह दिव्य दृष्टि नहीं है हमारे पास। इसलिए हमें उस नाम के विषय में आज कुछ चर्चाएं करनी है, कुछ विचार करना है, उसके कुछ गुणों को समझने की कोशिश करनी है। संत महात्मा हमें उस नाम के बारे में बार बार जिक्र करते हैं। नाम, मैंने पहले भी विनती करी, कोई लफ्ज नहीं है। नाम ने सारी सृष्टि को बनाया है। सारी सृष्टि उस नाम के धारे है। जीव जंत पहाड़ खंड ब्रह्मांड सब उस नाम के आधार पर हैं। सबका मूल नाम है। एक जगह वाणी में आता है, नाम सब चीजों का आधार है। आप कहते हैं नाम के धारे जीव और जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड की जितनी सृष्टि को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो सब का मूल नाम है, जिसे हम देख भी नहीं पा रहे। खंड ब्रह्मांड का जो जिक्र कर रहे हैं, वो भी नाम के आधार पे टिके हैं। अगर नाम ना हो, मालिक नाम वापिस बुला ले, तो इन सब चीजों की हस्तियां खत्म हो जाएगी। यहाँ परले और महापरले आ जाएगी। एक जगह नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, कहाँ रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहाँ लग करहूँ नाम बड़ी आई, राम न सकहि नाम गुण गाए। अब विचार करने वाली बात है। हम दुनियावी जीव उस नाम की महिमा क्या गा सकते हैं? गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, प्रभु राम जिनका यह नाम है, वो अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। नाम ऐसी वस्तु है जिसे पाने के लिए हमें उस परमात्मा के हुक्म में रह के अपने संतों की सेवा करते हुए, उनके वचनों को मानते हुए दिन रात भक्ति करनी पड़ेगी। दिन रात उस परमात्मा में अपने ध्यान को जोड़ना पड़ेगा। एक जगह गोस्वामी जी हमें समझा रहे हैं, अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करहूं दिन राती। हे प्रभु,
आप मुझ पे ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि इस जगत के सारे भोगों को छोड़ के सबसे अपना ध्यान हटाकर मैं अपने ध्यान को, अपने चित्त को, अपने हृदय को आपके चरणों में लगा सकूं। लेकिन बार बार मन में विचार आता है कि ये नाम है कहाँ और मिलेगा कैसे। तो इसका सही उत्तर संत महात्मा ही समझाते हैं। आप कहते हैं आप इस दुनिया में आए हो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने, यानी उस नाम की भक्ति करने। अब नाम मिलेगा कहाँ पे, तो फिर आप ही समझा रहे हैं कि जो अक्षर तू लेन को आए हो राम नाम संतन कर पायो, कि अगर तुझे इस नाम की सही खोज करनी है तो पूर्ण सतगुरु के पास जा, पूरे गुरु की शरण ले। वो तुझे सही साधन, सही युक्ति समझाएंगे, तब कहीं जाकर तुझे इस नाम की खोज खबर लगेगी। अब हम गुरुओं के पास आते हैं, वहां जाके युक्ति लेते हैं। युक्ति लेके अगर हमने अमल ही नहीं किया, नाम कोई जड़ी नहीं है, नाम कोई खाने का पदार्थ नहीं है कि हमारे मुंह में कोई डाल देगा प्रकट हो जाएगा। ये हमारे करनी का है। सब तज बदन करहूं दिन राती, गोस्वामी जी कह रहे हैं सब तज बदन करहूं दिन राती, कि भाई इन सारी दुनिया के सब विषय विकारों से अपने मन को अलग करके तब उस परमात्मा की भक्ति करनी है। और हमारी हालत कैसी है? पलटू स्वामी क्या कह रहे हैं? कहते हैं राम राम तो सब कहे, राम ना पावे कोई, राम ना पावे कोई, राम की गत है न्यारी, उन्हीं शख्स को मिले जिन्होंने आशा तृष्णा मारी। कि भाई राम राम तो सब कर रहे हैं, उस परमात्मा के नाम को तो सभी ले रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति कौन करेगा? जिन्होंने आशा तृष्णा मारी। और हमारी हालत कैसी है? कितने आशाएं, कितनी ईर्ष्याएं, कितनी नफरतें, कितने अवगुण, क्या क्या अपने हृदय में लेकर बैठे हुए हैं। फिर वो कैसे प्रकट होगा? फिर वो कैसे उजागर होगा? फिर हम अगर वो उजागर नहीं होगा तो फिर हम भवसागर के पार कैसे होंगे? बहुत गूढ़ विषय है, समझने का विषय है, करनी का मार्ग है। मगर हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमें उस परमात्मा की खुशी चाहिए, उस मालिक की खुशी चाहिए, तो बार बार विनती करनी है, हे परमात्मा भूलनहार हैं, बख्श दे, बख्श दे, हमारे गुनाहों को ना देख, अपनी दया की ओर देख। मगर वो अपनी दया की ओर कब देखेगा? जब हम उससे दया मांगेंगे, जब हम उससे विनती करेंगे। और विनती करने का सही साधन क्या है? केवल और केवल संतों की बताई हुई युक्ति के जरिए भजन सिमरन करना। बाकी बाहर मुखी साधनों के जरिए देखो ये परमात्मा की भक्ति में सभी लगे पड़े हैं, सब अपने अपने तरीके से उस परमात्मा की भक्ति कर रहा है। लेकिन परमात्मा को कौन सी भक्ति पसंद है? एक नाम जुग चार उधारे, चारों युगों का जो उद्धार करने वाला नाम है, वही तो उस परमात्मा की सही भक्ति का साधन है। हम अपने मन की मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार, अपने धर्मों के अनुसार उस परमात्मा को मन की मर्जी से मान रहे हैं, तो क्या हम सही दिशा, सही लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे? एक जगह गुरु गदन समझा रहा है, शब्द मरे मन निर्मल संतो, यह पूजा था पाई। कि भाई उस नाम की कमाई करके अपने आप को मालिक में एक में करेंगे, तब जाकर हम उस सच्ची भक्ति को समझ पाएंगे, उस सच्चे परमात्मा के दीदार कर सकेंगे।
अगली ही तुक में आप कह रहे हैं पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जावे पथ कवय। कि भाई बाहर के साधनों को परमात्मा नहीं मानता। बाहरी भक्ति हमें प्रेरणा देती है, मगर भक्ति तो अंतर्मुख करनी है ना। गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं, शुरुआत ही कहां से करी उन्होंने, राम नाम अंतर्ग्रह, अंकित ग्रह, कि जो अंतर में है, मेरे ही अंतर में है, उसका घर हर जीव के अंदर है। एक जगह स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ा प्यारा समझा रहे हैं, आप कह रहे हैं, साहिब को घर संतन माही, साहिब संत कछु अंतर नहीं। कि भाई जो मालिक के प्यारे हमें सही साधन समझा रहे हैं ना, उनके कहे अनुसार करो, पता चल जाएगा कि साहिब कौन है, किस रूप में है, कैसा दिखता है, सूक्ष्म में कैसा है और स्थूल में कैसा है, सब पता लग जाएगा। हमने एक किस्सा सुना होगा रानी इंदुमती का। कबीर साहब की शिष्य थी, उसने भजन बंदगी करी, अंतर में जाके देखा कि मालिक के घर के सिंहासन पर कौन बैठा है। सामने सतगुरु पड़े, आमना सामना हुआ तो कहने लगी, सच्चे पातशाह आप बता देते। तो आपने जवाब दिया, बेटा अगर मैं पहले बता देता तो भजन सिमरन कहाँ से करती। संतों में और साहिब में कोई अंतर नहीं है, बस पहचान की कमी है। और पहचान कैसे आएगी, जब हम उस परमात्मा की भक्ति में एक मेक होके लगेंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ लगेंगे, पूरे सब्र के साथ लगेंगे। ये एक दो दिन का काम नहीं है। हमारी हालत तो ये है कि हम 10 दिन बैठते हैं, 11वें दिन हम चाहते हैं कि हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, क्या देखना चाहते हैं। ओ भाई, परमात्मा तो हमने देख ही लिया है स्थूल में। अब जो उन्होंने उपदेश दिया उसे मानेंगे ना, तो वो अपने सच्चे रूप के भी दीदार दिखाएंगे, सच्चे रूप के भी दर्शन देंगे। सिर्फ हमने उनके सामने विनती करनी है, उस सच्चे नाम को जानने की कोशिश करनी है। नाम की कमाई करेंगे, भजन बंदगी करेंगे, तभी हम इस भेद को समझ पाएंगे कि असल परमात्मा कौन है। इसलिए इस मार्ग पे चलना है तो करनी करनी है। यह करनी का भेद है, ना है बुद्धि विचार। ना ये अकल से समझ में आएगा, ना बुद्धि में समझ में आएगा, ना विचारों से समझ में आएगा। ये करनी का मार्ग है। और विनती करेंगे, बार बार विनती करेंगे तो आप कृपा भी करेंगे। आपने भी एक वाणी में समझाया है, यह करनी मैं आप कराऊं और ले जाऊं दो तरफा। कि जब हम उनके सामने रोज विनती करेंगे, रोज उनके हुक्म में रह के भजन बंदगी करेंगे, तो उन्होंने हमें वादा किया है। सतगुरु का वादा कभी भी हमारी तरह निष्फल नहीं होता, लफ्जी बात नहीं होती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। उन्होंने वादा किया है, हम करनी करें। आप इस करनी को पूरा कराएंगे, आप ही हमें उस परमात्मा में ले जाके विलीन करेंगे, और सच का भेद भी वो आप खोलेंगे कि परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है, क्या है। बाकी आगे जैसी भी प्रेरणा मिलेगी, संगत के सामने फिर आएंगे और संगत से विनती करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा मैसेज सही है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और औरों को भी प्रेरणा दें। नमस्कार।